हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, एसएससी बैंक, रेलवे, हर प्रकार के एग्ज़ाम में जो है प्रतिशत के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इसी प्रकार से हम कुछ प्रतिशत के क्वेश्चन करेंगे जो कि पिछली बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन हमारा कहता है, अजय ने एक परीक्षा में अधिकतम अंकों का 42% प्राप्त किया और 30 अंकों से फेल हो गया, जबकि अमन ने अधिकतम अंकों का 18% प्राप्त किया। अजय के पासिंग मार्क और अमन के प्राप्त अंकों का योग 330 है। यदि अनिल ने 398 अंक प्राप्त किए तो अनिल द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो अजय जो है कितने अंक प्राप्त किया? 42% अंक प्राप्त किया। अगर उसे +30 और मिल जाते तो वो पास हो जाता, तो ये पास हो जाता। दूसरी तरफ अमन ने अधिकतम अंकों का 18%, तो अमन जो है 18% अंक प्राप्त किए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? अजय के पासिंग मार्क और अमन के प्राप्त अंकों का योग 330 है। तो अजय के पासिंग मार्क कितना है? 42% +30 और +18%। इनका योग दिया हुआ है 330 के बराबर। अब जो है परसेंटेज से परसेंटेज जुड़ जाएंगे आपस में, तो 42 और 18 हो जाएगा 60%। ये 30 इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 330 से 30 जाएगा, 300 बचेगा। तो 1% बराबर हो जाएगा तुम्हारा 60 पंचे 50, 60 पंचे 305 के बराबर। तो 100% अधिकतम अंक होते हैं, तो 100% बराबर हो जाएगा 5 गुणे 100 यानी 500। 500 अधिकतम अंक हो जाएंगे। पूछा क्या है? यदि अनिल ने 398 अंक प्राप्त किए तो अनिल द्वारा प्राप्त कुल अंकों का प्रतिशत। तो अनिल प्राप्त कितने किया है? 398। कितने में से? 500 में से। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 00 से 00 कट जाएगा। अब 5 की भाग जो है इसमें करेंगे, तो 5 सत्ते 35, 4 बचा, 5 9 45, इधर बचा 3 5 छक्का 30। 89.6% जो है अनिल के प्राप्त अंक हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा हमारा है? ए का वेतन बी के वेतन का 120% है और बी अपने वेतन का घर किराए पर और शिक्षा शुल्क पर खर्च करता है। यदि बी की बचत 1800 रुपये है और ए का खर्च बी के खर्च से 40% अधिक है, तो ए की बचत राशि क्या है? तो ये हमारा ए हो गया, ये हो गया बी। ए का वेतन बी के वेतन का 120% है। तो ए का मान बी का मान लेते हैं 100%, ए का मान लेंगे 120। ठीक। अब पूछा क्या है? बी अपने वेतन का घर किराया और शिक्षा शुल्क पर खर्च करता है। यदि बी की बचत 1800 रुपये है और ए का खर्च बी अपने वेतन का 60%, 60% घर किराए पर और शिक्षा शुल्क पर, तो बी अपने वेतन का अगर 60% खर्च कर लेगा तो बचेगा 40%।
यही जो 40% है बचत वाली, तो ये 18%, 1800 के बराबर है। तो 0 से 0 काट देंगे, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 चौको 16 और इधर 2, 4 पंचे 20, 1% बराबर हो जाएगा 45 के। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं ए हमारा, और ये बी हो गया। ए को माना था 100, बी को माना था 120, तो इसको गुणा कर देंगे 45 से, इसको भी गुणा कर देंगे 45 से। जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 4500, ये हो जाएगा 12 पंचे 60 और 12 चौक 48, 6 54, 1 जीरो पहले से 5400। अब क्या पूछा है, ए का खर्च बी के खर्च से 40% अधिक है। तो बी का खर्च 60% खर्च करता है, तो बी का हमारा हो जाएगा 4500 का 60%, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 45 की गुणा 60 से करेंगे तो 5 6 पंचे 30 का जीरो, जीरो पहले से, 6 चौक 24, 3 2700 खर्च किया। फिर क्या कहता है, बी के खर्च से 40% अधिक है, तो अभी 40% ही 2700 का निकाल लेंगे। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 4 7 28 के 8 और 4 दूनी 8, 2 10, 1080 और प्लस ये मिला के कितना खर्चा हो जाएगा, 0 8 7 2 2780, 3780। ये टोटल निकल के आ गया तुम्हारा इसका खर्चा, ए का खर्चा टोटल निकल के आ गया। तो ए को जब माइनस करेंगे 5400 से, तो 0, 10 से 8 जाएगा 2, 11 से 7 जाएगा 6, 4 से 3 जाएगा 1, 1620 जो है एक ही बचत हो जाएगी।